अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड डेली लुक में खुश आमदीद। जैसा कि आज आप मेकअप सिखाऊंगी आपको और ज़्यादा अच्छे और टिक से जो ब्राइडल वलीमा मेकअप होता है, आज हम उसका ट्यूटोरियल करेंगे। तो जैसे ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको देखिए। ये मैं आज लुक क्रिएट करूँगी, तो लेट्स सी, हम ज़्यादा बात नहीं करें। जैसे यहाँ पे मैं कलर करेक्शन यूज़ करूँगी। मेरे पास एलिगर भी है और मेरे पास क्रिस्टाइन की जो है ना कलर करेक्शन जो स्टिक है वो है अवेलेबल है। ठीक है, चाहे तो आप ये लगाएं। अगर आप ब्राइडल बेस लगा रही हैं तो सबसे पहले आप इसको देखें। अगर नहीं लगा सकते, एलिगर कलर के भी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। ठीक है, अगर आप स्टिक पे ही काम करी तो आपके सारी स्टिक पे ही जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अगर आप लिक्विड वाली लगा रही फाउंडेशन वगैरह जो भी है, तो आप ये लिक्विड पे ही जाएंगे। जैसे ये कलर करेक्टर है, ये लगाने के बाद आप फाउंडेशन भी लिक्विड है, कंसीलर भी लिक्विड है, तो ये अब ये स्टिक है ना, तो स्टिक पे ही सारी चीज़ें जाएंगी। आई मीन स्टिक यूज़ की है कलर करेक्शन, तो उसके बाद आपकी स्टिक भी कलर करेक्शन पे ही जाएगी, बेस भी कलर करेक्शन सॉरी स्टिक पे जाएगी, और कंसीलर स्टिक पे भी होती है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको बैलेंस एक तरह ही रखना होता है। ठीक है, और आपने हाईलाइटर देनी होती हैं, बहुत चीज़ें देनी है, तो वो क्रीमी फोम आएगा। जैसे कलर करेक्शन है, फाउंडेशन लिक्विड क्रीम है, ब्लश है, कंसीलर है, जो भी एवरीथिंग वो सारी लिक्विड फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें ही मैं इस पे ही काम करूँगी। ठीक है, जो रोज़ाना की तरह मैं करती हूँ। तो चलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी कलर लेके, आई मीन जो आई शेडो का कलर होता है वो लेके आपने दो कलर चीज़ें मिक्स करनी है, या आप अपने फाउंडेशन में ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर लें। अगर फाउंडेशन में नहीं है तो आपके पास क्या उसको कहते हैं, सीरम है, सीरम में थोड़ा सा टैप करके वो ले लें, या कंसील ले लें। कंसील लेके उसके अंदर कलर मिक्स करके, ऑरेंज कलर उसके अंदर मिक्स करके आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ज़्यादा ऑयली ना हो। ठीक है, यहाँ पे लगा कर छोड़ देनी है, उसको 5 मिनट थोड़ा सा ड्राई करना है। देन आपने कोई सा भी अच्छा सा फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है। तो अच्छा, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि इस पर भी टाइम हो रहा है। तो हम करते हैं कलर करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर करूँगी कलर करेक्शन। ओके, अब मैं करूँगी हल्का हल्का ब्लेंड। थोड़ा सा स्कोप लाएंगे, मेरे कुछ ज़्यादा है इसलिए। काफ़ी लग चुका है। अगर आप ज़्यादा फेयर में लगा रही हैं तो आप विजन जिसको कहते हैं 2, 3, 4 तक जाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा डस्की स्किन जा रही हैं, विजन 1, फिर उस पर डार्क स्टोन ऑरेंज वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ये जो मैं विजन 1 लगा रही हूँ ये मिस रोज़ का है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो और चीज़ें आपके पास एक्सपेंसिव हैं तो वो जो आप रोज़ाना लगाती हैं तो उसमें लगाएं। ठीक है, आपने ये कलर जहन में रखने हैं। ठीक है, जो 15 नंबर है, जैसे 45 है, 36 है, जितने नीचे आएंगे नंबर वो फेड टोन में होंगे, जितने ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे वो डार्क स्टोन में होंगे। तो मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके लगाऊंगी, वरना तो ये मुझे यही सूट करती है एक ही फाउंडेशन। तो कोशिश करते हैं, लेट्स कैसे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ आप लोगों के सिखाने के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फ्री क्लासेज हैं, कोई भी आपको इतना डिटेल से नहीं बताएगा तो सिर्फ एक हद तक सिर्फ आपको उसी की चीज़ के बारे में बताएगा, और मैं तो एक से लेकर Z तक आपको हर चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाने से मेरा जो कलर करेक्शन वो ज़्यादा विजिबल हो रहा है, तो उसको छुपाने के लिए हम कंसीलर ही अप्लाई करेंगे। मैं आपको आज ब्राइडल जो है वो बता रही, क्योंकि मैं इसकी थिक क्वान्टिटी काफ़ी लगा रही हूँ, ताकि आपको जो ब्राइडल आईज है जिन्होंने पीछे पर्पल या पिंक सा ड्रेस पहना होता है उस लिहाज से मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी, ताकि आप घर बैठे भी आप मेकअप कर सकें। ये है जी मेरी ब्लेंड अच्छी परफेक्ट बेस मुकम्मल कर लेने के बाद इन चीज़ों की रिकमेंडेशन फ़ौरन होनी चाहिए। ठीक है, आप ब्राइडल बेस बना रही है तो जल्दी से मैं इन चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई करूँगी और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। पहले हम लगाएंगे कंसीलर। मेरे पास विजन 1 है। ठीक है, मैंने ये मेरा विजन 3 आई थिंक सो। हाँ जी, कंसीलर के शेड के जो नंबर हैं वो डिफरेंट है, और जो फाउंडेशन के शेड्स हैं उनके डिफरेंट है। ठीक है, ये विजन 1 में कंसीलर है मिस रोज़ का, वो हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि हम लगा रहे हैं ब्राइडल बेस। ठीक है, ब्राइडल बेस में थोड़ा सा वाइट स्टोन में होगा, तो मैं बेस को इन्हेंस करने के लिए या अपनी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए मैं पहले कंसीलर को अच्छी तरह अप्लाई करूँगी। दिस पॉइंट, अब मैंने इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब हम सेकंड लगाते हैं, हम लगाते हैं ब्लश एंड कंटोर। यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ये भी आपने भर के लगाना है। ब्राइडल है तो ये चीज़ें तो आपने मद्देनज़र रखनी है कि आपने करना क्या है। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया है। अब मैं लगा रही हूँ कंटोर कैसे करना है या मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप। बस ठीक है, ओके दिस, ओके दिस पॉइंट। ठीक है, ये और ये स्मॉल साइज़ करना है तो हमने ये थोड़ा सा ऐसे और ऐसे
लेके आना है, ठीक है। ये देखिए कंटूर जिस शेड में, ऊपर नहीं क्योंकि मेरा फोरहेड छोटा है तो मैं इसको नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो आज ये चीज़ें हैं इसको मैंने स्मॉल दिखानी है, ठीक है। जो मेरा बड़ी चीज़ें इनहेंस है उसको मैंने स्मॉल दिखानी है, ठीक है। ब्लेंड, मेरे पास 2 ब्लेंड है, देखिए ये ब्लेंड जो है फाउंडेशंस के लिए है, ये चाहे आया तो आप किसी भी चीज़ के नोकदार के लिए कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर मैं ब्रश कर सकती हूँ, ठीक है। और ये भी फाउंडेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये एक नोकदार बहुत ज़्यादा है तो मैं ये कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, ठीक है। तो हम करते हैं लेट्स सी इस कंसीलर, ठीक है। आपने ऐसे करना है। अगर आपका थोड़ा सा ड्राई होने लगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ओवर हो जाए, तो आपने सेटिंग स्प्रे या टोनर या फिक्सर जो भी है आपके पास फिक्सर, लेकिन टोनर पे नहीं जाना, फिक्सर पे, ठीक है। जी HD Pro Max वाला फिक्सर आप कर सकते हैं, उसमें ये स्पंज पे कर लेंगे, पूरे फेस पे अप्लाई करके। अगर आपको ये ड्राई हो रहा हो तो आपने फ़ौरन फिर स्प्रेड करने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का सा ड्राई करना है, हल्का हल्का सा, और फिर देन आपने ब्लेंड कर देना है, छोड़ देना। आपने लिफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। जो चीज़ एरिया है आपने ऊपर अपवर्ड की तरफ जाना है। घर बैठे आप मेकअप कर सकते हैं, कहीं भी अपने पार्टी पे जाना हो या कहीं इवेंट हो वगैरह हो, फिर है, ठीक है। फिर नोज़ पे किया, नेक फोरहेड पे किया, एंड देन सेकंड हम करेंगे, ठीक है। अब हम बैक साइड पे ब्यूटी जो इसका है ब्लश वो हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके। ठीक है, ये हो गया, तो ये रह गया, हमें ये अप्लाई करना है। उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी स्टिक है, मैंने स्टिक अप्लाई की है, ठीक है, ये कंटूर के लिए, तो मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी। अगर आपने लिक्विड कंटूर यूज़ की है, जैसे क्रीम फोम में होता है, जिस तरह कंसीलर लगाया है, फाउंडेशन होती है उसी तरह ही, या ब्लश लगाया है उसी तरह ही आपका कंटूर में होगा, तो आप स्पंज से ही इजीली कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसलिए करिए कि स्टिक से ही जाएगा, ठीक है। और हाँ, स्टिक कर रहे हैं तो आपका जो स्पंज है वो ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अपवर्ड की तरफ करेंगे और ये डाउन की तरफ, ब्रश पकड़ें और अपवर्ड डाउन, अपवर्ड डाउन, अपवर्ड डाउन, ठीक है। इस तरह कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, आईब्रोज, सबसे पहले अपने नीचे लाइन बनानी है, ठीक है। इतना नफासे से आपकी लाइन बनेगी उतनी ही आपकी आईब्रोज की शेप अच्छी बनेगी, ओके। आपको ऊपर वाली लाइन को बनाना है ऐसे करके, अंदर से भी फिल नहीं करना। यहाँ से लाइन बना के नीचे की तरफ आना है, ठीक, ज़्यादा बन गई है। अब वो हम कंसीलर से ठीक कर लेंगे, ठीक है। गलती से अगर आपकी बाउंड्री बाहर आ जाए तो आपने इसको अच्छे से अंदर की तरफ हल्का सा करना है, ठीक है। फिर आपने वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करना है। अब आपने जो है ब्रश की तरफ से ऐसे करना है ड्रैग, ये जो आगे वाला फ्रंट एरिया वहाँ से आपने उसको नहीं पकड़ना है, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा ब्लेंड करना है और नीचे की तरफ आ जाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको उसका भी लुक बताऊँगी। कोई सा भी आपने कंसीलर लेना, उसको आपने हल्का सा यहाँ पे लगा के, उसके बाद हैंड पे आपने थोड़ा सा ब्लेंड करके अच्छी तरह आपने फिर अच्छी सी शेप बनानी इसकी। ज़्यादा मुझे लग रहा है इसको, और मैं इसमें से निकालूंगी ब्रश की मदद से बाई हैंड, ठीक है। और हल्का सा देके इसकी शेप को क्रिएट करेंगे ऐसे, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें सारा हाथ भी अच्छी तरह उसको निकाल के फिर आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, ये शेप बन गई है मेरी। पर जो पिंक शेड्स हैं, ये 2 शेड्स ये मैं अप्लाई करूँगी आइज़ के ऊपर। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह करना है। दोनों को उठाया, ठीक है, हल्का सा डस्ट किया, हल्का लाइट वेट, ठीक है। उसके बाद आप मिरर पकड़े और आइज़ के इस साइड पे जाकर आपने ऐसे लगा लेना है, खुली आइज़ पे, और उसको साथ साथ ब्लेंड करना है। आपकी प्रॉपर आइज़ पे लगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। और आउट ऑफ कॉर्नर पर थोड़ा सा डार्किश की तरफ आएंगे, ये दैट्स पॉइंट, उसको हम यहाँ पे कलर रखेंगे, इसकी डेप्थ पे कलर रखना है, यू नो। चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं। और आपने टेप लगाई है जैसे, तो आपने इसकी डेप्थ के ऊपर, टेप के ऊपर आपने ये चीज़ डार्क रख सकती है, ठीक है। इसकी डेप्थ यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है, ऐसे सी सेक्शन में, ठीक है। सी सेक्शन में आपने रखनी है, थोड़ा सा उसमें और डार्क हो जाएगा। इसकी डेप्थ क्रिएट करनी है, और अब हम ब्लैक में लिखेंगे। अब मैंने ब्लैक लिया है, ब्लैक की डेप्थ क्रिएट करनी है, एक ग्रेट लुक होगी, ठीक है। जितनी होगी डेप्थ आपकी होगी, क्योंकि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको
क्रिएट करनी है ब्लैक के साथ, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पर्पल और डार्क पर्पल एंड ब्लैक, ठीक है। ऐसे करके अपने इसकी डेप्थ क्रिएट करनी है, यू नो। अब अपनी छोड़ देना। अब सेकंड पे भी इसी तरह करें। मेरी दोनों आइज़ डन हो चुकी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इक्वल मैंने इसका बैलेंस किया है, ठीक है। अब मैं कोई सा भी कंसीलर लूँगी और फ्लैट ब्रश के साथ, ठीक है, फ्लैट ब्रश के साथ, ठीक है, हाथ पे अच्छी तरह लगा के, ठीक है, आइज़ के ऊपर इसकी कट क्रीज बनाऊँगी। मेरी कट क्रीज बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैं इस पर वाइट कॉर्नर, इनर कॉर्नर पे वाइट अप्लाई करूँगी। वाइट आपने उठाया, आपने हल्का सा इसके ऊपर प्रेस किया, बाहर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उठाया, वहीं पे लगाया, ओके, ठीक है। बस इतना ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे रखना, यहाँ साइड पे करना है। मैंने वाइट, लाइट पिंक और डार्क पिंक और डार्क पिंक, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी आइज़ हो रही है। इसी तरह हम सेकंड पे भी करेंगे। 2 आइज़ डन हो सकते हैं, हम करेंगे अब रिमूव, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा स्काई कलर लगाऊंगी, वरना तो आप ग्रीन भी लगा सकते हैं, वरना तो आप पिंक भी लगा सकते हैं। आपके पास डस्टी शेडो है, ठीक है, हम वो लगाते हैं कंसील के साथ। देखिए मैंने शेड्स लगा दिए, ग्लिटर, ठीक है। अब हम लगाते हैं लाइनर एंड ब्लशेस लगा के डन करते हैं। अब हम करेंगे कंटूरिंग, ठीक है। ये जो शेड्स बने हुए हैं इसी को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना, नीचे, ओके, एंड नोज कंटूरिंग, ओके, एंड सेकंड करेंगे। अब लगाएंगे हम ब्लश, ओके। यहाँ पे पर्पल लगाएंगे क्योंकि हमारा काम पर्पल है, तो हम पर्पल की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पे ब्लश पर्पल लगाएंगे, ओके। सॉरी हो गया लगता है, ठीक है, सेट करेंगे। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, ज़्यादा लगा देंगे, इसको करेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड। नोज़ पे हाइलाइटर और यहाँ पे हाइलाइटर, यू नो, ओके। मस्कारा लगाएंगे, डन हो गया। हमने लिपस्टिक आउटलाइन, डन। एंड लिप ग्लोस, दिस इज़ माई फाइनली लुक। कैसे लग रही है मैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आइज़ की मेकअप की डिटेल, ठीक है, सारा कुछ मैंने बता दिया हुआ। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कि मेकअप कैसे लिखे। अपनी दुआ में याद रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।